आप घट स्थापन करें तो उसमें एक सुपारी जरूर डालें, उसमें एक सिक्का जरूर डालें उसमें, और साबुत हल्दी डालना मत भूलिए। जो घट स्थापन में हल्दी डालते हैं उनके कारोबार के ऊपर, उनके व्यापार के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर किसी का भी जादू टोना टोटका नहीं चलेगा। यदि कोई करेगा भी तो ये उसको ही जाके प्रभावित करेगा, आपका कुछ भी नहीं कभी बिगड़ेगा। इसलिए कभी भी आप नवरात्रा का कलश भरते हैं उसमें साबुत हल्दी डालना ना भूलें। यह बात मैं कालिका पुराण से आपके बीच में रख रहा हूं। भगवान की कृपा से मैं 58 ग्रंथों की कथा प्रभु की कृपा से कर चुका हूं, तो अब तो एक एक ग्रंथ की बात ऐसे धमनियों में आके बस गई है। कलश में आप साबुत हल्दी डालते हैं, आपके व्यापार को कोई बांध नहीं सकता। आपके व्यापार में कभी किसी के काल मृत्यु नहीं हो सकती, कहीं कोई बिजली का करंट, अग्नि का प्रकोप, ये सब चीजें नहीं होंगी। कलश में डाली गई हल्दी का यह इतना बड़ा प्रभाव है। आपसे बन जाए तो उसमें लौंग भी डालें, ये आपको ना पता होगा शायद। नवरात्रा के कलश में लौंग डलती है, साबुत इसमें सुपारी डलती है, इसमें साबुत हल्दी डलती है, और इसमें सिक्का डलता है। सिक्का धन को बढ़ाने वाला है। जब कभी भी किसी नदी के ऊपर से आप निकलते हैं, किसी पुल के ऊपर से निकलते हैं, जूते चप्पल उतार के एक तरफा कर दीजिए, एक सिक्का निकालिए और उस नदी के मध्य डालिए। मेरे महाराज जी, मेरे गुरुजी कहते हैं कुबेर का बटुआ खाली हो सकता है लेकिन आपकी तिजोरी में कभी कमी नहीं आएगी। माँ को एक सिक्का डालने की इतनी बड़ी महिमा है। माँ चुनरी से बहुत प्रसन्न होती है, माँ दीपदान से भारी प्रसन्न होती है। जो नदियों को दीपदान करते हैं उनका परिवार द्वितीया के चंद्रमा की तरह, चंद्रमा के द्वितीया की तरह, द्वितीया के चंद्रमा की तरह वह परिवार फलीभूत होता है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, जिनके घर में बच्चों की वृद्धि नहीं हो रही है, बेटी ही बेटी है, मैंने हरिवंश पुराण की कथा में पूर्व में निवेदन किया है, वह नियम लेकर के नदी पर संध्या को सूर्य अस्त होवे उस समय वह उसका दीपदान करे। यह दीपदान परिवार में बच्चों की वृद्धि करता है। माता को श्रीफल चढ़ाने से कारोबार फैल हो रहा हो, कारोबार चल जाता है। श्रीफल माता रानी को कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है, उसमें एक नारियल है, इसमें हलवा और चना माँ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भले ही आपने नवरात्रा का व्रत किया है, आप उपवास कर रहे हैं, नवरात्रा में कम से कम एक कन्या, विधान तो यह है कि पहले नवरात्रा में एक बेटी को आप हलवा चना खिलाएं, उसको दक्षिणा दें, आरती उसकी उतारें, उसके चरण के नाखून में कुमकुम लगाएं। भले ही छोटी सी चुनरी हो उसको आप चुनरी उड़ाएं। पहले दिन एक बेटी के लिए करें, दूसरे दिन यही 2 के लिए करें, तीसरे दिन 3 के लिए करें, चौथे दिन 4 के लिए करें। कन्या की उम्र 10 साल से ज्यादा ना हो। 5वें दिन 5 कन्याओं को करें, 6वें दिन 6 कन्याओं को करें। जो यह मैं बोल रहा हूँ ये श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। 7वें दिन 7 कन्याओं के लिए करें, 8वें दिन 8 कन्याओं को करें, 9वें दिन 9 बेटियों को 9 कन्याओं को करें। ये पूरे नवरात्रा में 45 कन्याएं हो गई हैं। और जिसने यदि ऐसा कर लिया उसका कारोबार कैसे नहीं चलेगा, एक फोन करके वो फिर मुझे बताएं कि इतना करने पर भी कारोबार कैसे नहीं चलता है। आप श्रद्धा के साथ कीजिए। मैं नवरात्रा की महिमा बोलने के ही लिए समयपुर बादली क्षेत्र यादव नगर की इस भूमि पर मैं अपने आप नहीं आया, मुझे माता रानी ने बुलाया है। समझा, आम की लकड़ियां उस पर जलाइए, और जो आपने नारियल 9 दिन रखे हैं, 9 नारियल रखिए, 9 नारियल को फोड़कर उसका जल के द्वारा तो माता का अभिषेक कीजिए, और अंदर की गिदी और ऊपर जो जटा है उसको कुछ भाग उसका हवन में डालिए, यज्ञ में डालिए। माता को बतासे का भोग हल्का सिंदूर लगाकर उसके ऊपर 9 बतासों के ऊपर सिंदूर लगाकर माँ के सामने रखिए। देखना कि घर की कैसे गरीबी समाप्त होती है, कैसे दरिद्रता समाप्त होती है। हमारे उपनिषदों में भी एक बहुत बड़े कर्मकांड की बात कही गई है। माता रानी के लिए जितनी बड़ी बातें हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी आराधना पूजा के लिए जितना कालिका पुराण में वर्णन है उतना और किसी ग्रंथ में नहीं है।